दोस्तों स्वागत है आपका डे 7 के साथ में। आज की इस यूनिट में, पिछली यूनिट में हम लोगों ने लगभग पी टाइप, एन टाइप, सेमीकंडक्टर ये देख ही लिया था। इनसे मिलती जुलती ही ये यूनिट है सर, ठीक है। द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ ट्रायोड। मेरे भाई पुराने जमाने में ट्रायोड चला करते थे, उन ट्रायोड के बीच में ग्रिड यानी जाली लगी हुआ करती थी। जो ट्रांजिस्टर है, इन ट्रांजिस्टर में कह रहा जो बेस है मेरे भाई, ट्रांजिस्टर में तीन चीजें होती है। ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है? एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। तो बोले जो बेस है ये पुराने जमाने के ट्रायोड बल्ब से किससे तुलना करोगे? तो ट्रायोड बल्ब में ग्रिड यानी जो जाली लगी हुआ करती थी उससे तुलना करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बढ़िया सर, आगे चलते हैं। अगला है अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बाईपोलर डिवाइस। एक कोई जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है, जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है? जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी का मतलब क्या है? पी और एन के बीच में एक है, एन और पी के बीच में एक जंक्शन है, तो इसलिए जंक्शन पोलर बोलना है। तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो इनमें क्या होता है? पी टाइप में होल होते हैं, पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लाइन से ही देखिएगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं, इसीलिए मेरे भाई से कह देते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बाईपोलर डिवाइस। बाईपोलर मतलब दो ध्रुव वाले हैं, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, होल यानी प्लस मेरे भाई, ठीक है। और ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर क्या है? तो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है जिसमें करंट के जरिए ऑपरेट होता है। ट्रांजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर ट्रायोड भी कहते हैं इसे। ट्रांजिस्टर मतलब पी एन पी, एन पी एन तीन है तो ट्रायोड मेरे भाई से, ठीक है। द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर इन अ ट्रांजिस्टर है, डिप्लेशन लेयर कितनी होती? दो होती है मेरे भाई। मान लिया पी एन पी है ट्रांजिस्टर, तो पी एन के बीच एक, एन और पी के बीच में एक। अरे नहीं समझ में आया? लो यहां देखो भाई, टेंशन ना लो भैया, यहां देखो, यहां मान लिया ये है सर पी एन पी, तो एक डिप्लेशन लेयर यहां बनेगी, एक डिप्लेशन लेयर यहां बनेगी, तो दो डिप्लेशन लेयर होंगी सर, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर इज, एडवांटेज क्या है? लैक ऑफ हीट, ठीक है। जो ऊष्मा की कमी होती है उसका मतलब जो है कम होती है सर, ठीक है। स्मॉल साइज, साइज छोटा होता है। लाइफ लंबी होती है, लंबे समय तक ये चलते हैं। ऊष्मा वगैरह कम खर्च, जैसे एलईडी यहाँ पे लगी हुई है भाई, इस एलईडी का क्या फायदा? 50 वाट की ऊपर है, रोशनी ही रोशनी है। 50 वाट के मेरे 100 वाट का बल्ब ले आए अभी हम, मूंगफली वाला बात 10 रुपए यहाँ टांग ले आगे, इतनी घटिया क्वालिटी, रोशनी आएगी नहीं मेरे, जबकि 100 वाट का होता है इसका डबल। और ऐसी अगर दो लाइटें यहाँ लगा तो अभी हम चमक जाएंगे। 50 ये जल रही है, 50 ये जल रही, 50 ये है, 50 ये है, 200 वाट जल रहा और जमा जमा। और अभी हम जो सब हटा के सिर्फ दो बल्ब लगा दें, किधर है किधर, भेना कराऊंगे काली शकल आएगी भाई, ठीक है। तो ये चीज है। इन अ ट्रांजिस्टर विच वन इज लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ा क्या होता है? आपको बताया तीन चीजें होती हैं, एमीटर सबसे पहले, फिर बेस, फिर कलेक्टर। नहीं समझ में आ रहा तो यहां देखिए सर, तीन चीजें होती हैं भाई, कौन कौन बताओ? एमीटर, बेस, कलेक्टर। सबसे बड़ा कलेक्टर। संग्राहक हमेशा बड़ा होना चाहिए क्योंकि वहां पे चीजें आएंगी, संग्रहित होंगी, इकट्ठी होंगी, तो बड़ा होना चाहिए। द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज मेड टाइटली डोप्ड, यानी डोपिंग करी जाती है। बेस के अंदर डोपिंग क्या होता है बता चुके हैं, बाहर से कोई सब्सटेंस मिला देना डोपिंग कहलाता है, ठीक है भाई। कंडक्शन ऑफ करंट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन होता है। कंडक्शन ऑफ करंट इन एनपीएन, देखो एनपीएन है, एन से शुरू है तो इलेक्ट्रॉन होंगे। पीएनपी होता, पी से तो होल्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे यहां देखिए, चार्ज कैरियर्स इन पीएनपी ट्रांजिस्टर ड्यू टू, तो पीएनपी में कौन होगा? होल होंगे। एनपीएन में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों में अच्छा कौन होगा मेरे भाई? अच्छा होगा एनपीएन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट फ्लोज फ्रॉम, एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमेशा बेस से एमीटर की तरफ करंट जाती है मेरे भाई, ठीक है। इन अ ट्रांजिस्टर द रिलेशन, अब ये देखिए आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी, माइनस नहीं है, ये डैश लगे हुए। आई ई मतलब एमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट बराबर होता है दोनों के जोड़ के, ठीक है। अगला, अ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज प्रीफर्ड टू अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसे हमेशा अच्छा समझा जाता है पीएनपी की तुलना में। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मेरे भाई एनपीएन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड ज्यादा होती है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पीड इज हायर सर, ठीक है। तो उसके बाद फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर कलेक्टर शुड हैव, कैसा होना चाहिए? अगर प्रॉपरली आपको इस्तेमाल करना है ट्रांजिस्टर को, तो कलेक्टर कैसा होना चाहिए? रिवर्स बाइसिंग में होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हम बता चुके हैं, प्लस को प्लस से जोड़ो, माइनस को माइनस से जोड़ो, फॉरवर्ड बाइसिंग, उल्टा कर दो तो रिवर्स बाइसिंग, ठीक है भाई। When transistor is operating in active region, collector junction is reverse biased for both NPN and PNP, ठीक है। यानी NPN और PNP के लिए दोनों जो कैसे होंगे मेरे भाई? रिवर्स बाइस्ड होंगे। कलेक्टर, अरे कलेक्टर रिवर्स बाइस्ड होगा ही होगा मेरे भाई, ठीक है। क्यों होगा हम बताए दे रहे। लो यहां देखो यार, यहां देखो, यहां ये कौन है बताओ? ये है P,
ये है N, ये है P। अगर तुम मान लिया प्लस वाले को प्लस से जोड़ा तो इधर बैटरी का है जुड़ा, ऑटोमेटिक माइनस से जुड़ जाएगी। तो जब इधर वाला फॉरवर्ड है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस होगा भाई, सीधी सी बात है यार, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बाइस होगा। इन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एनपीएन के लिए इनकरेक्ट गलत क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू बेस नहीं जाएंगे, एमीटर टू बेस जाएंगे, इधर से चलेंगे एमीटर से होते हुए बेस, बेस कलेक्टर में तो इकट्ठे होंगे भाई, तो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांजिस्टर, सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांजिस्टर जो मोड है इस्तेमाल करा जाता है, तो कॉमन एमीटर मोड, एमीटर को कॉमन मोड पे डाल दो और चलने दो मेरे भाई, ठीक है। टू प्लॉट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर हमें क्या करना है, इनपुट कर V और I के बीच में ग्राफ खींचना, मान ले ठीक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने हैं ऑफ अ ट्रांजिस्टर विच वन केप्ट कांस्टेंट, तो किसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो हमें आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जो हम लोड रेजिस्टेंस मानते हैं, इंटर का अगर थोड़ा सा याद हो तो लोड प्रतिरोध जो मानते हैं उस पर जो वोल्टेज होता है उसे कांस्टेंट रखना पड़ेगा सर, ठीक है। When transistors are used in digital circuit, जब ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं तो कैसे ऑपरेट करते हैं, तो सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में, ठीक है, जहां से एकदम से ब्रेक डाउन हो उसे कट ऑफ रीजन कहते हैं सर, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया धारा बड़ी एक चल रही है एकदम से बढ़ गई तो कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ करंट, ठीक है, इस तरह सैचुरेशन करंट, इस तरीके की चीजें, ठीक है। जब तक नीचे चल रही सैचुरेशन है, जैसे अभी कईयों की जिंदगी कैसे चल रही है, सैचुरेशन में, सैचुरेशन में, सैचुरेशन में, एकदम से भूकंप आया, कट ऑफ में चली गई सर, इस तरीके से, ठीक है भाई। जीई ट्रांजिस्टर, जो जर्मेनियम वाले ट्रांजिस्टर होते हैं, रेयरली यूज्ड अबव द टेम्परेचर, बहुत कम इस्तेमाल करे जाते हैं, किस टेम्परेचर के ऊपर, तो मेरे भाई 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जो कि बहुत टेम्परेचर होता है सर, ठीक है। द करेक्ट फार्मूला फॉर अ पैरामीटर इज, पैरामीटर क्या होते हैं, अल्फा और बीटा से लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है, IC अपॉन आई, जैसे देखो बीटा का मान IC अपॉन आई बी होता है, ठीक है। अल्फा का मान, अल्फा बीटा में रिलेशन बताओ, अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, और अल्फा का फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ IC अपॉन आई, ठीक है भाई। द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 1 से ज्यादा होगी, बीटा अल्फा में रिलेशन बीटा बराबर 1 माइनस अल्फा, या फिर 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा बराबर क्या होता है 1, ये सारे रेशियो हैं। गामा बीटा अल्फा में रेशियो बताओ, तो 1 अनुपात गामा बराबर 1 अनुपात अल्फा बराबर अल्फा 1 माइनस का अल्फा, ये होता है रेशियो सर, ठीक है। द रेशियो ऑफ IE IB IC के बीच में रिलेशन बताओ, तो मेरे भाई ये रिलेशन जो है किस तरीके का होगा, 1 अनुपात 1 माइनस अल्फा अनुपात गामा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, चलिए हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं, IE IB और IC के बीच में रिलेशन आपको बताना है, हालांकि निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट अभी चेक कर ले रहे हैं, अल्फा बराबर आई अपन, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ भाई, 1 अनुपात 1 माइनस अल्फा अनुपात अल्फा, ठीक लिखा हुआ, ठीक है। फेज रिवर्सल इज पॉसिबल, फेज रिवर्सल कब पॉसिबल है, कॉमन एमीटर मोड में। पावर गेन कब है मेरे भाई, कॉमन एमीटर मोड में, ठीक है, दोनों चीजें मैक्सिमम होंगी, यानी ज्यादा वोल्टेज, इसीलिए कॉमन एमीटर का ही इस्तेमाल करा जाता है सर, ठीक है। अ ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन, ट्रांजिस्टर को किसकी तरह इस्तेमाल करा जा सकता है, एम्पलीफायर की तरह। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई बढ़ा देता है, जैसे हम यहाँ ऑफलाइन पढ़ाते हैं माइक लगा लेते हैं, तो एम्पलीफायर यहाँ रखा हुआ, ये क्या करेगा, मेरी आवाज को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा आवाज, एम्पलीफायर, ठीक है। अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज हाई आउटपुट इंपीडेंसेस, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपीडेंस होता है, क्यों, कलेक्टर रिवर्स बाइसिंग होता है, पहले ही बता चुके, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बाइसिंग में होगा। पावर गेन, और पावर गेन की वैल्यू कितनी होगी, तो AP बराबर AI, जाहिर से आपने पढ़ रखा P बराबर BI, वोल्टेज और धारा का गुणा जो होती है वो P के बराबर होती है, तो AP क्या है यहाँ पे, पावर गेन है सर, ठीक है। इन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर आर क्या होते हैं, इन अपोजिट फेज में होते हैं, दोनों की फेज अपोजिट होगी, एक ऊपर है तो मान लिया नीचे की तरफ होगी, ठीक है। इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर में क्या होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर में मेरे भाई लो पावर, कॉमन एमीटर में ज्यादा, कॉमन बेस में कम मेरे भाई, ठीक है। फॉर मैक्सिमम पावर एम्पलीफिकेशन, ज्यादा से ज्यादा पावर एम्पलीफिकेशन किसमें मिलेगा, फिर वही कॉमन एमीटर मोड में मिलेगा, ठीक है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज मोस्ट किसके लिए होता है, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके लिए एम्पलीफायर बहुत बढ़िया होता है बढ़ाने के लिए सर, ठीक, एम्पलीफाई करने के लिए। IC बराबर होता है BCE अपॉन RL माइनस प्लस का BCC, BCC का मतलब कॉमन कलेक्टर, CE का मतलब कॉमन एमीटर, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। स्लोप की बात करें, DC लोड लाइन होती है, AC लोड लाइन, 2 लाइनें होती हैं, तो DC लोड लाइन का स्लोप माइनस का 1 अपॉन RL होता है। DC लोड लाइन इज ड्रॉन बिटवीन किसके किसके बीच खींची जाती है, तो IC यानी कलेक्टर करंट, BCE कॉमन एमीटर वोल्टेज, इनके बीच में इसे खींचा जाता है, ठीक है। जो Q पॉइंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो द जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड BCE, इस पे जो जीरो सिग्नल होते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है Q पॉइंट सर, ठीक है। उसके बाद द ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्यूसेंट पॉइंट, जो ऑपरेटिंग पॉइंट हो जहां से शुरू करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्यूसेंट पॉइंट, इसीलिए Q पॉइंट बोल देते हैं या क्यूसेंट पॉइंट, एक ही बात है सर, ठीक है।
ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा? तो बाइसिंग सर्किट के द्वारा ट्रांजिस्टर करंट जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। इन ट्रांजिस्टर बाइसिंग स्टेबिलिटी फैक्टर को काहे लिखते हैं? तो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है S बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा ICBO सर, ठीक है। और आखिरी में एन आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर की आइडेंटिकल वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है मेरे भाई, ठीक है। ये अपनी 7वीं यूनिट है। यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पहुंच पाए तो शुरुआत की 5-6 यूनिट्स भी अगर आप कायदे से देख लेते हो तो बहुत अच्छे से आप पेपर कर पाओगे। केवल एक यूनिट रह गई है जो बहुत छोटी सी यूनिट है, इसमें 20-25 ही ऑब्जेक्टिव कायदे के होंगे, वो भी ढूंढते हैं और उनकी बनाते हैं अगली वीडियो। फिर मिलते हैं, इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम BD Academy BSc पे, और बाकी ऐप में देख रहे हो तो फाइल अलग से बना दिया है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।